कृपा करेंगे ही करेंगे, कभी ना कभी तो अपनी कृपा दया दृष्टि डालेंगे ही डालेंगे। और एक बार गोविंद की दृष्टि पड़ जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा, मंगल में हो जाएगा। हम तुम वृंदावन इसीलिए जाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा इसीलिए जाते हैं, गंगा स्नान माँ वैष्णो देवी के दर्शन इसीलिए जाते हैं। कभी ना कभी, कभी ना कभी, कभी ना कभी तो उनकी एक बार दृष्टि पड़ेगी ही पड़ेगी। और एक बार प्रभु की दृष्टि पड़ जाए तो जीवन संवर जाएगा। जा पर कृपा राम की हुई और वहां पे कृपा करें सबको, इसलिए जाते हैं। भोलेनाथ ने कहा मैया नहीं जाऊंगा। मैया को गुस्सा आ गया, गालियां देने लगी। भोले बाबा ने कहा ठीक है मैया, बेटा तेरा है, मैं थोड़ी दूर पर बैठकर डेरा में भजन कर रहा हूं। बाबा कैलाश गिरी की कुटी है ना, वो वहीं अपना धुना रमाऊंगा। वहीं धुना रमाऊंगा यमुना की तलहटी में। अगर तेरे लाला को कुछ है जाए तो मेरे पास आ जाइए, मैं झाड़ फूंक करनो भी जानू। राधे 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 राधे। मैया ने हजार गारी सुनाई। निपूते ऐसे चले आमे भड़ुआ मोढ़ा। हाँ मेरे लाला तो पहले ही जैसे तैसे बचे हो है, और ऐसे और बोले। यमुना की रेती में भोलेनाथ बैठकर जाकर भगवान का ध्यान करने लगे, चिंतन करने लगे। प्रभु करुणा निधान भक्त वत्सल प्रभु, मैं आपके दर्शनों की लालसा से कैलाश पर्वत से आया हूं। मैया ने दर्शन नहीं होने दिए हैं, फवक फवक कर रोने लगे। जब तक तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे जल ग्रहण नहीं कर सकता, कुछ खा नहीं सकता, चाहे मुझे प्राण त्यागने पड़े। कठोर तप प्रतिज्ञा की और रोने लगे भोलेनाथ। इधर भोलेनाथ रोने लगे, इधर मेरे श्याम सुंदर रोने लगे मैया की गोदी में। क्यों? क्योंकि जिस भाव से हम गोविंद को चाहते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा गोविंद अपने भक्त को चाहता है। उससे 1000 गुना परमात्मा अपना भाव प्रकट करता है। जो पग आगे एक रखे तो मैं रखूं 1000, तू काट को काट है तो मैं लोहे की लाट। गोविंद रोने लगे। ललिता, विशाखा, रामवती, श्यामवती, ज्ञानवती, चंद्रावल सभी सखी दौड़ी दौड़ी चली आई। आरती भी आई। हाँ मैया लाला को कहा है, लाला कहा है, लाला क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, बताओ तो सही। बुआ भी आई, तीनों बुआ आ गई। हाँ मैया लाला के कहा है, बताओ तो सही, लाला क्यों रो रहे हैं। बेटियों, लालियो, सखियो, गोपियों, क्या बताऊं। एक ऐसो स्यापन वारो बाबा आयो निपूतो, और मेरे लाला पर जन क्या जादू कर गए हो, टोना कर गए हो, जन क्या कर गए हो है। मैया फिर बाबा है कहां? तू अपना पतो भी बताए गए हो है, वहां धूना रमा रहे हो है बाबा के डेरा में। धूना तो रमे गो, पूरे संत आ रहे हैं। संतों के दर्शन होंगे। देश के बड़े बड़े विख्यात संत सम्मेलन होगा, जिनके दर्शनों से कल्याण हो जाता है। सखियां गोपियां दौड़ी दौड़ी पहुंची, बाबा को प्रणाम किया। बाबा हमारी मैया पे चौथे पन में आप जैसे संतों के आशीर्वाद से लाला भयो हैं, और जिस दिन से लाला हुए हैं उसी दिन से कोई ना कोई ग्रह, कोई ना कोई आपत्ति, कोई ना कोई संकट, कोई ना कोई दुख आ ही रहा है। बाबा अगर तुम कुछ जानते हो तो हमारे लाला को चल के ठीक कर दियो। गोपियों, सखियों, मैं खुद जानता हूं, चलो मैं तुम्हारे लाला को ठीक करूंगा। संत पहुंचे मैया के द्वार पर। मैया से बोले, मैया राधे राधे। राधे राधे। पीछे से भी राधे राधे। राधे राधे।
मैया बोली हाँ बाबा हमें पता हो जैसे तेरी राधे राधे है, मुंह में राम और बगल में या लाला ठीक कर दे पहले। लाओ मैया लाला को ठीक करूं। अरे बाबा तेरे हाथ जोड़ूं दूर से ही ठीक कर दे। मैया पहले तो दूर से ही दर्शन करके चले जाऊं तो अब तो लाला को गोदी में लूंगा, तेरो मन करे तो ठीक करा और तेरो मन करे तो ना करा। मैया की हिम्मत नहीं है रही है, स्यांपों से डर लग रहे हो है, बबूत से डर लग रहे हो है, धूना से डर लग रहे हो है, परंतु फिर भी जब लाला जोर से रोने लगे मैया ने लाला को बाबा की गोदी में गहा दिया। जैसे ही भोलेनाथ की गोदी में मेरे गोविंद आए, शंकर जी से नैन लड़ाकर खिलखिलाकर हंसने लगे। इन संतों का नैनों का बड़ा चक्कर होता है, बैठे यहां और नैन लड़ाते हैं वहां, इनकी मंडली बैठी है ग्वाल मंडली, वहां से कोई कंप्यूटर चलता है इनका नैन ही नैनन में, वो वहां चाबी भरते हैं पीछे से और यहां से हंसी के फव्वारे छूटने लगते हैं। राधे राधे, राधे ऐसा ही होता है ना। राधे। क्योंकि गुरु आते ही चेला के बस में है। माँ बाप कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, किसके बस में आते हैं? बच्चों के में। ऐसे ही गुरु कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, रिमोट किसके पास होता है? वो पीछे जो मंडली बैठी है, रिमोट कंट्रोल रूम। तो जैसे ही लाला के नैनों से नैन लड़ाए, मेरे गोविंद खिलखिला कर हंसने लगे, शंकर भगवान खिलखिला कर हंसने लगे हैं। मैया बड़ी खुश हुई, सखी बड़ी खुश हुई, लाला बिल्कुल सही है गई। मैया ले लाला को मैया की गोदी में जैसे ही दिए, बोलो ना, वैसे जोर जोर से फिर रोने लगा। अरे बाबा तेरे हाथ जोड़ो, ऐसा ठीक कर दे, मेरा लाला कभी रोए ही नहीं। लाओ मैया ऐसे ठीक कर देता हूं। बाबा की गोदी में हंसने लगे और मैया की गोदी में जाए तो रोने लगे। मैया बोली बाबा तुम्हारे हाथ जोड़ूं, तुम लाला को मेरे को यहीं गिराओ, यहीं खिलाए करियो सुबह शाम, और तुम्हारे यहीं ये सुंदर सी कुटिया बनवा देती हूँ, मंदिर बनवा देती हूँ, डेरा बनवा देती हूँ। बाबा बोले मैया हम किसी के बंधन में बंधने वाले नहीं, हम तो चलते फिरते तीर्थ हैं, जहां भी जाते हैं वहीं धाम बना देते हैं, वहीं तीर्थ बना देते हैं। बहता पानी रमता जोगी, हम किसी के बंधन में बंधने वाले नहीं हैं। मैया बोली बाबा बिना भोजनों के तो जाने नहीं दूंगी, बुरा मानो या भला मानो, भोजन प्रसाद तो पाकर ही जाना पड़ेगा। कि ठीक है मैया भोजन प्रसाद बना लो। भोलेनाथ लाला को लेकर खिलाने लगे। मैया ने पूरे आंगन को गौ के गोबर से लीपा, गंगा जल के छींटे मारे, स्नान ध्यान, नए शुद्ध वस्त्र पहने, बड़ी शुद्धता से बड़ी पवित्रता से प्रसाद बनाया। और मैंने पहले भी बताया, हमारे घर में जितनी शुद्धता होती है, जितनी पवित्रता होती है, उतनी ही प्रभु की कृपा बरसती है, उतना ही हमारा मन शुद्ध होता है, उतना ही चित्त शुद्ध होता है, उतनी सुख समृद्धि बढ़ती है, उतनी ही मां लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है, उतनी ही आयु लंबी होती है, उतनी यश कीर्ति की प्राप्ति होती है, हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। कब? जब घर में जितनी शुद्धता हो तब, किचन में जितनी शुद्धता हो तब, मंदिर में जितनी शुद्धता हो, खाने में जितनी शुद्धता हो। एक बार हम गए थे, जैसे आज एकादशी है, ऐसे एकादशी का व्रत था, दूसरे दिन जिनकी यहाँ कथा हो रही थी, मैंने की माता जी भूख लग रही है, कल भी तो हम व्रत थे, कि गुरुजी खाना तो बनाकर तैयार कर दिया, सब कुछ तैयार है, बस नहाने की देर है, नहा और लूं। राधे राधे। राधे राधे। हाँ, क्योंकि फिर भी तो नहाना पड़ता ना, पहले खाना बना दूं तुम्हारा, इसलिए मैंने खाना बना के तैयार कर दिया, नहाने की देर है, नहा और लो। शुद्ध हो, पवित्र हो। जितना खाना शुद्ध होगा, जितनी पवित्र होगा, उतनी बच्चों का मन, पति का मन, परिवार का मन शुद्ध होगा, निर्मल होगा। बासा खाना बीमारियों को जन्म देना, मोटापे को बुलाना, दिन में सोना बीमारियों को बुलाना। हजारों बीमारियां लगती हैं जो दिन में सोते हैं।
ये आयुर्वेद के नुस्खे हैं, संतों के नुस्खे। भोग लगाया, थाली परोसी, तुलसी दल जल का लोटा रख दिया, भोलेनाथ ने मंत्र बोले, प्रभु आओ भोग लगाओ। कन्हैया जी ठुमक 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 बाबा की थाली में दोनों हाथों से लग रहे हैं। मैया दे गुलाला कहाँ है, लाला कहाँ है? बाबा की थाली में लगे हुए हैं। बाबा ये बड़ो नटखट है, ये झूठो कर दियो, इस थाली को छोड़ दो, मैं और लेकर आ रही हूँ। दूसरी बार थाली लेकर आई, तुलसी दल छोड़ा, भोलेनाथ ने बुलाए, गोविंद आओ भोग लगाओ। और मेरे कन्हैया जी वैसे ही थोड़े जा रहे हैं, भोलेनाथ बुला रहे हैं तभी तो जा रहे हैं। दूसरी बार झूठा कर दिया, तीसरी बार झूठा कर दिया। जो भोजन प्रसाद बना सबको झूठा। मैया बोली बाबा थोड़ी देर कीर्तन और कर लियो, फिर दोबारा बनाती हुई, तो सब कुछ इसने झूठा कर दिया है। भोलेनाथ बोले मैया हाँ, ये जो तुम्हारा बेटा है ना, ये ऐसा वैसा बेटा नहीं है, ये तो साक्षात बताने ही वाले थे कि साक्षात कौन। कन्हैया जी ने मना कर दिया, आंखों में इशारा कि भोलेनाथ मेरी पुल पट्टी मत खोलो, अगर मैया पता लग गई ना मेरा बेटा भगवान है। भोलेनाथ कह रहे अच्छी बात तो है, बड़ी पूजा करेगी, सेवा करेगी, सकीन पे करवाएगी, दुनिया में तेरा प्रचार कर देगी, मैया मेरे घर में भगवान आए हैं। कन्हैया जी बोले नहीं भोलेनाथ, मुझे पता है, अगर तुमने बता दिया भगवान है तो भगवानों की सेवा कैसे होती है मुझे पता है कि कैसे होती है। कि मैया अगर पता लग गई ना मेरा बेटा भगवान है, एक अलमारी में बैठा देंगी, 4 चनौरी सवेरे 4 चनौरी शाम को बंद करके रखेंगी। मुझे ऐसा भगवान नहीं बनना, मैं तो छोटो बन के रहूंगा, सबके घर जाऊंगा, सबके घर चोरी करूंगा, सबके घर खेलूंगा, सबके घर मटकी ने फोड़ूंगा। जो आनंद छोटेपन में है, सबके साथ समानता से रहने में है, वो आनंद वो सुख अभिमान में, बड़प्पन में, घमंड में नहीं है। यहां मेरे गोविंद यही शिक्षा दे रहे हैं कि मुझे बड़ा नहीं बनना, मुझे अभिमानी नहीं बनना, मुझे घमंड में नहीं जीना, मैं तो सबके साथ प्रेम से रहूंगा, सबके साथ प्रेम से जीऊंगा, सबके साथ लीला करूंगा। जो आनंद सिया राम में सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। पूरा संसार ही तो वही तो रूप है। किस चीज का अभिमान, किस चीज का घमंड, किस चीज का क्या, कब क्या हो जाए पता नहीं, किस चीज का घमंड। तो भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं कि अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, बड़प्पन में ज्यादा जीना नहीं चाहिए। अगर जिंदगी का असली आनंद लेना चाहते हैं तो सबके साथ हाँ, देवरानी जेठानी के साथ पता ही नहीं लगे। एक तो ऐसे लगे जैसे पड़ोसन हो, हाय रब्बा, पता ही नहीं लगती है जी। भोलेनाथ बात को बदल गए और बोले मैया ये जो तुम्हारा बच्चा है ना, तुम्हारा ही बच्चा नहीं, बच्चा तो किसी का भी हो, जो बाल रूप होता है भगवान का रूप होता है, उसके झूठे का, उसकी गलतियों का कोई बुरा नहीं माना जाता। मैं तो इसी में से पा कर जाऊंगा। भोलेनाथ उसी में से पा कर गए हैं, चले गए, भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे हे नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, भले मुरारी भले मुरारी। किसी की जाए किसी का हाय, है अद्भुत हर बात तुम्हारी, बात तुम्हारी।